क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, बात करें 18 गुड़े, बात करें फॉर द बेटा बात कर रिएक्शन 2Cl गिव्स गुड़े बात करें क्या Cl2। देखो गुड़िया उसने क्या बोला, जो बेटा बात कर दो Cl हमारे पास कैसे थे, गैसेस एटम थे, वो गुड़े किस में कन्वर्ट हो रहे बेटा बात करें Cl2। सोचो गुड़िया एटम थे वो आपस में जुड़े, क्या हो गए, जुड़े, और किस में बदल गए, मॉलिक्यूल में। समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल्स में बदल गए गुड़िया बात करें तो। अच्छा व्हाट आर द बेटा बात कर साइन ऑफ डेल एच एंड डेल एस, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। अगर गुड़े बात करें आप सोचो कि एटम अलग अलग हैं जब उनके बीच बॉन्ड नहीं है, यो अलग है दीदी, यो अलग है, और यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में जुड़े। अब ये कहीं भी जाने के लिए फ्री है कि नहीं, जब तक ये गुड़े जुड़ेंगे नहीं तब तक ये आपस में साथ कैसे रहेंगे। इसके अगर ये कह रहे मैं पढ़ूंगा, ये कह रहे मैं समोसा खाने जाऊंगा, कैसे जाओगे, समझ पा रहे, तुम मुझसे जुड़े हुए, मैं तो बैठूंगा, तुम्हें मेरे साथ बैठना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, वो वाली बंदिश कि छोटू तुम जाओगे दीदी के साथ ही बाहर, समझ पा रहे, या गुड़िया तुम जाओगे भैया के साथ ही बाहर, समझ पा रहे हो, तुम अकेले नहीं जाओगे। और जो बड़े वाले हमसे है, दीदी हमारा मन कर रहा है घूमने का, और वो बेवकूफ एकदम पढ़ाकू रखे घर में, ठीक है, तो वो जब देखो पढ़ते रहते हमें बाहर लेके ही नहीं जाते। तो इसका मतलब है गुड़िया बात का सोचो, अगर ये बेटा बात करे इसके साथ जुड़ जाए, ये फ्री है, रैंडम घूमने वाला, ये थोड़ा सा स्टेबल है, अगर ये दोनों आपस में जुड़ गए तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा एक चीज और देखो, जब तक बेटा ये अकेले है, दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दोनों दीदी बात कर पागल है कि शायद कहीं भागे और कोई तो मिले जिसके साथ बॉन्ड बनाओ। तो जब तक ये क्या है कर रहा है, मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, तब तक इनकी गुड़िया बात क्या बताओ मेरे पास, जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव है, ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आपस में जुड़े, इनका ऑक्टेट पूरा हुआ, ना इसको जरूरत है किसी की, ना इसको जरूरत है किसी की, दोनों स्टेबल है गुड़िया बात कर, और दोनों क्या हो जाएंगे, एक जगह फिक्स हो जाएंगे। मतलब अगर एटम से गुड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो गुड़े ऑर्डनेस बढ़ रही है, ऑर्डनेस बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। अगर बेटा अपन एटम से कहां जा रहा है, मॉलिक्यूल, तो जो ऑर्डरनेस है वो क्या हो रही है, ऑर्डरनेस गुड़े बात की इंक्रीज हो रही है। अगर ऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है तो एंट्रोपी क्या हो रही है, गुड़े बात करें चेंज इन एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। ये याद रखना, डिसऑर्डरनेस बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन ऑर्डरनेस बढ़ने पर एंट्रोपी कम होती है। तो गुड़े बात करिए याद रखना प्लीज, जब आप बेटा बात करें एटम से मॉलिक्यूल पे जाते हो तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। एक चीज और, जब दीदी इनके बीच में बॉन्ड बना होगा तो बॉन्ड बना होगा तो जितनी एनर्जी इनके पास थी, इतनी एनर्जी इनके पास है, वो एनर्जी कहां गई, वो इन्हें निकाल दी, तभी तो दोनों स्टेबल हो गए। अब क्यों नहीं घूम रहे हो, अब दीदी नहीं घूमे क्यों, क्योंकि एनर्जी मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। मैं परेशान हो रहा था आपके लिए और आप परेशान हो रहे थे मेरे लिए, हम दीदी बात करें आपस में जुड़ गए, हमारा काम पूरा हुआ दीदी बात करें। अब ना आपको किधर उधर घूमने की जरूरत है, ना मुझे घूमने की जरूरत है। गुड़िया बात के समझ पा रहे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ दीदी बात की एनर्जी निकली है, मतलब क्यू हीट निकली है। मतलब ये प्रोसेस कैसा है, एक्सो, जल्दी बोलो बेटा बात करें, थर्मिक। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब इसके लिए डेल एच क्या लिखते। अब ये याद रखना कि वो हीट लिखेगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ हीट निकल रही है, लेकिन हीट निकलने का मतलब है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक के लिए अपन लिखते हैं डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्या होती है, तो डेल एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो भाई साहब पूरे बात करें, एंट्रोपी भी नेगेटिव, एंट्रोपी भी क्या है, नेगेटिव, और दीदी एंथैल्पी भी क्या है, नेगेटिव। तो जब भी कोई गुड़े बात करे पता बॉन्ड बन रहा है इसलिए एंथैल्पी नेगेटिव, और गुड़े बात करे पता है आपकी रेंडमनेस कम हो रही है इसलिए एंट्रोपी क्या है बेटा बात करें, नेगेटिव, नेगेटिव, एंट्रोपी भी नेगेटिव क्योंकि कम हो रही है, और गुड़े बात करें एंथैल्पी भी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, हीट निकल रही है, बॉन्ड बन रहा है इसलिए एंथैल्पी नेगेटिव, और दी ऑर्डरनेस कम हो रही है इसलिए एंट्रोपी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत प्यारा क्वेश्चन दीदी बात कर लगा के आना आप, है ना, गुड़े बात करें लिख दो वहां पे बेटा, नीट लिखा देना, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 फॉर द बेटा बात कर रिएक्शन A प्लस बी गिव्स गुड़े बात करें D बना रहा है, चेंज इन एंथैल्पी की चेंज इन एनर्जी क्या दे रखी है 10.5 किलो जूल, और चेंज इन एंट्रोपी क्या दे रखी है बेटा बात करें, ठीक है। कैलकुलेट गुड़े बात के गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन एंड गुड़े बात के प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन गुड़े बात करें में अगर स्पॉन्टेनियसली, अगर मैं डेल जी निकालूं और डेल जी निगेटिव आ जाए स्पॉन्टेनियस, डेल जी निकालूं डेल जी पॉजिटिव आ रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, प्यारी बात है। लेकिन पहले आप इसको दीदी बात कर देखो, रिएक्शन क्या बोले जरा फटाफट बेटा, 2A गैस प्लस B गैस गिव्स 2D गैस, 2D गुड़े बात कर मॉलिक्यूल है ना बेटा, और ये क्या है, गैस है। अच्छा दीदी बात कर मुझे क्या क्या दे रखा है इसमें, कितनी दे रखी है 10.5 किलो जूल पर मोल, दूसरा क्या दे रखा है चेंज इन एंट्रोपी कितना दे रखा है -44.1 जूल, जूल की किलो जूल दीदी बात करें फिर तो देखना पड़ेगा, हाँ जूल पर केल्विन, बहुत बढ़िया। अच्छा गुड़े बात कर मुझे चाहिए क्या बेटा बात करें, मुझे चाहिए गुड़े बात कर डेल जी, डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है डेल एच, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करो जो तुम्हें चाहिए, मुझे चाहिए डेल जी, मैंने डेल जी का फॉर्मूला लिखा, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, गुड़े बात करें, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है क्या,
अब दीदी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो डेल एच है क्या इसमें? नहीं है। डेल एच नहीं है, डेल एस है क्या? हाँ है। डेल एस है, डेल एच नहीं है, डेल एच में निकाल दूंगा। दूसरी कंडीशन है, बुरे बात करें, बताओ। टी टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो टेम्परेचर अपन क्या मानेंगे? रूम टेम्परेचर, जिसमें तुम काम करते हो। अगर कभी टेम्परेचर ना दिया जाए तो अपन क्या कंसिडर करते हैं? 298 डिग्री केल्विन, 270। बुरे बात करें कितना कंसिडर करते हैं? 298। बुरे बात करें केल्विन। टेम्परेचर तुम्हारे पास है, प्रेशर अगर ना दिए तो प्रेशर कितना मानोगी? 180 मान के चलना है, ठीक है। ये बेटा बात कर हमेशा याद रखो गुड़िया। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो। डेल एच नहीं है ना, अब तुम्हें दीदी बात कर थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। पहले क्या निकालो बेटा बात कर? डेल एच। क्या निकाल दो? तो डेल एच निकाल देते इसके लिए अपन, डेल एच यही निकाल देते। डेल एच का फॉर्मूला दीदी बताओ किससे? इंटरनल एनर्जी के साथ क्या होता है, याद है कुछ? डेल यू प्लस बुरे बात कर डेल एन जी आर टी, समझे? इससे निकालो पहले ये। डेल यू कितना दे रखा है? -10.5 प्लस डेल एन जी कितना है मैडम इस गैस के लिए? प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट, ये भी गैस 2, ये भी गैस 1 मोल और 2 मोल, कितने हो गए? 3। तो इसका मतलब डेल एन जी में डायरेक्ट लिख दूं क्या बेटा? 2 - 3 बराबर माइनस, क्या बात है, -1 इंटू बुरे आर कितना है? जूल में चल रहा है, 8.314 मैडम। कितना? किलो में, जूल में नहीं लिया आपको दीदी। अच्छा इसको तो किलो जूल में लिया अपन ने, है ना, तो इसको भी किलो जूल में लेना पड़ेगा। तो सीधे लिखो दीदी 8.314 जूल, और जूल की जगह मैं करूंगा किलो, तो एक जूल में कितना होता है? 10 की पावर -3 होता है मैडम। ये क्वेश्चन में है नहीं पर मैंने लिखा है बेटा किलो के लिए, है ना। बुरे बात करें इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना? 298, क्योंकि कुछ नहीं है तो टेम्परेचर कितना मानूंगा? रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। दीदी बात करें बस सॉल्व कर दो। माइनस बेटा बात करें 10.5 प्लस बुरे बात करें 1 इंटू समथिंग समथिंग, लेकिन सब किस में आ गया? माइनस में, माइनस लग गया। अच्छा इसको दीदी अपन 300 मान ले क्या? अगर 300 मानेंगे बेटा बात करें तो 1 0 से 1 0 पॉइंट उड़ गया। बुरे बात कर समझ पर 8 2 8 24, है ना। बुरे बात करें मतलब ये आ गया और एक 0 बन गया, तो इतना आ गया ना। इन कितना बेटा? 24 कैसे? 3 3 कर 9, हाँ 9 है ना, 249 इतना ही है ना। 10 की पावर -3 इतना आ गया। हाँ ठीक है, बुरे बात कर रहे हैं 9 0, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बुरे अगर आ गया तो इसको क्या लगा देते? पॉइंट बढ़ा देते बेटा, 1 2 3 लगा दो, मतलब ये कितना आ गया? -10.5 प्लस -2.49 आ गया कि नहीं आ गया दीदी? 2.49 क्यों माने? 2.5 मान लो, सीधी बात है। तो माइनस का 10.5 और दीदी बताओ प्लस माइनस -2.5 कितना हो गया बताओ बेटा बात करें? 13 आ गया। कितना हो गया बुरे बताओ? माइनस का दीदी बात का 13 आगे कि नहीं आ गया? 10 2 12 1 13 बुरे बात करें किसमें? किलो जूल। किलो जूल में है मैडम सब कुछ, किलो जूल दीदी बात करें। अब किलो जूल बुरे बात करें आ गया, ठीक है। तो ये निकाल दिया डेल एच। डेल एच रखा दीदी अपन ने, कितना रखा बताओ बेटा बात करें? माइनस का 30 माइनस बुरे टेम्परेचर कितना है? 298 को 300 ही मान के चलते हैं, तो 300 लिखो दीदी। 298 है तो ताकि अच्छा लगे, और अपन यूज कितना करते हैं? 300, बहुत बढ़िया। अच्छा डेल टी एस की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा बात करें? -44.1 44 दीदी जूल को जगह कितना करो? 10 की पावर -3, समझे आप? किलो जूल में बदल गया बेटा, ये भी किलो जूल खेल रहे। माइनस के 13 और माइनस के क्या मेरा? नहीं, ये 13 अभी देखो मेरा निकलना है, तो कितना आ गया दीदी बात करें बताओ? 1 0 2 0, नहीं समझे आप? बुरे बात करें तो 2 0 ये आ गए, और बुरे बात करें 12 और 1 13 आ गया ना, इंटू कितना आ गया? 10 की पावर -3। ये समझ पा रहे? 3 0 को दीदी कैंसिल करना है, 1 2 3 लगा दो, समझे आप? तो ये क्या बन जाएगा बेटा बात करें? माइनस का दीदी बात करें 13, और ये भी तो माइनस का था, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस दीदी बात करें क्या? 13.2, समझ पा रहे? किलो जूल में आ गया। बुरे बताओ सॉल्व कर दो इसको, कितना आ रहा है? 0.2। तो इसका जो आंसर है बेटा बात का, यहाँ पे जगह दीदी मेरे पास बची नहीं थोड़ी सी, तो मैं यहाँ लिख दूं क्या इसको? मेरा जो आंसर है बेटा बात का वो आया 0.2 किलो जूल। आया कि नहीं आया? आंसर कितना है? इसमें बताना क्या था गुड़े बात करें? हाँ प्लस में आंसर आ गया दीदी, प्लस में गया, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। 0 पॉइंट कितना है? हाँ तो ठीक है ना यार, हमारा गुड़े क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा ले चुके, नहीं समझे? तो मेरा कितना आ गया बताओ दोस्त? 0.2 किलो जूल। मतलब दीदी आया मेरा जो गिब्स एनर्जी है वो किस में आया? पॉजिटिव में आया। और पॉजिटिव में आने का मतलब रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ पा रहे? रिएक्शन क्या है बेटा बात करें? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो रिएक्शन का नेचर भी मुझे पता चल गया,
और दीदी गिब्स एनर्जी की वैल्यू भी आ गई। समझ पा रहे हो? कुछ भी नहीं करना। अगर बेटा आपको क्या दिया जाए इस टाइप के रिएक्शन में, अगर अपन देखेंगे रिएक्शन दे रखी, उसने आपको एंट्रोपी दे रखी, इंटरनल एनर्जी दे रखी, एंथैल्पी पूछ रखी और नेचर पूछ रखा है। आप क्वेश्चन वहां से करो जहां से मुझे निकालना है। मैंने एंथैल्पी का रिएक्शन लगाया, मतलब गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, मुझे बुरे बात का एंट्रोपी मिल गई, टेम्परेचर की बात नहीं की, तो मुझे पता है कि मैं जब काम करूंगा तो रूम में बैठ के ही काम करूंगा ना, रूम टेम्परेचर बेटा रख लिया, चेंज इन एंथैल्पी दीदी बात नहीं दे रखी है। इस फॉर्मूले में गुड़े एनर्जी लगती नहीं, पर गुड़े बात करे पता है मुझे एनर्जी दे रखी है, तो मुझे पता है कि एनर्जी और एंट्रोपी एंथैल्पी का रिलेशन है। एंथैल्पी के लिए मैंने क्या लगा दिया, इंटरनल एनर्जी का रिलेशन लगा दिया। क्या होता है बेटा बताओ, करें एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एनजी आरटी। अगर वो मुझे प्रेशर वॉल्यूम देता तो मैं लेता डेल एच बराबर डेल यू प्लस पीवी। क्या लेते हैं दीदी, याद है, या पीडेल भी ले लेते अपन, पूरे बात करें तो अपन को पता है बेटा बात का डेल एनजी मिल गया, आर मिल गया, टी मिल गया दीदी, डेल यू से मैंने क्या निकाल दिया, डेल एच। डेल एच निकाला दीदी बात का, डेल एच को पुट कर दिया, डेल जी मेरे पास कैसा आ गया, पॉजिटिव। डेल ए पॉजिटिव आया, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर बेटा आपके पास डेल जी कैसा आता, डेल जी मेरे पास नेगेटिव आता, तो अपन क्या बोलते। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा होगा, और आपने देखा कि बार बार ये फॉर्मूले आ रहा है, अपन पूरे थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं ना, तो जो जो दीदी आ रहा है उन पे ज्यादा फोकस करना है। कोई तकलीफ दोस्त, कोई तकलीफ है तो बताओ। चलो गुड़िया बात करें, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 20 क्वेश्चन दीदी बात करें। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, आप क्वेश्चन दीदी पूरे करके जाओगे, है ना, पूरे करके जाना है घर पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ बेटा बात करें रिएक्शन इज 10। अरे दीदी पता क्या दे रखा है, के दे रखा है, 10 दे रखा है। व्हाट विल बी द वैल्यू बेटा बात करें डेल जी, डेल जी निकाल दो। डेल जी इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था भाई साहब, डेल जी गिब्स एनर्जी में रिलेशन क्या बोलता है, डेल जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 आरटी लॉग केसी। लगाओ दीदी बात करें, बोलो बेटा जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 20। गिब्स फ्री एनर्जी और गुड़े बात क्या पता है हमारे पास, बिल्कुल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसमें रिलेशन क्या है, माइनस 2.303 गुड़े बात करें आरटी। वैसे तो होता है बेटा बात करें क्या, एनआरटी, पर अगर दीदी बात करें नंबर ऑफ मोल कुछ नहीं दे रखे तो हम कितना मानेंगे, अरे तो हम 1 मोल मानेंगे ना बेटा बात करें, ठीक है 1 मोल मान के चलेंगे, क्योंकि देखो उसमें गुड़े लिखा होता है आर की वैल्यू जूल केल्विन पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए, किसके लिए है, तो पूरा फॉर्मूला होता है बेटा बात करें एनआरटी। जबकि दीदी बात कर एन नहीं है तो 1 मोल मान के हटा दिया, तो 2.303 क्या आरटी लॉग बेस 10 केसी। समझे, गुड़े बात करें लगा दो। डेल जी निकालना है ना आपको, गुड़े बताओ माइनस का 2.303 को हम कितना मानते हैं, 2. आर को बेटा क्या लेंगे 8. दीदी बात करें समझ पा रहे हो, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर कितना लोगे 300 केल्विन, गुड़े बात करें इनटू, बताओ बेटा बात करें लॉग बेस 10 केसी कितना दे रखा है, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू समथिंग समथिंग। गुड़े बात करें 1 0 से 1 पॉइंट, 1 0 से 1 पॉइंट गया, गुड़े बात करें अब मल्टीप्लाई करो, गुड़े बात करें ये कितना हो गया 9 8 2 24 इंटू बेटा बात करें क्या 23 आ गया। इसको दीदी 250 मान लो, बड़ा प्यार लगेगा आपको सॉल्व करने में, नहीं समझे आप, 250 मानो गुड़े बात करें तो आराम से आंसर हो जाएगा। 0 का 1 0 लिख दो, 25 थी 75 की 5 पावर की 7, 25 दूनी 50 और 7 कितने हो गए 57। आंसर कितना आ रहा है, तो ये जूल में है ना दीदी, कितना था आर, किसमें आर की वैल्यू बोलो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये है बेटा जूल में एनर्जी, जूल पर मोल किसकी है, जूल पर मोल, पर किलो जूल में चाहिए तो पूरे 1 जूल की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, तो -3 को सॉल्व करोगे तो 1 2 3 डिजिट यहां लग जाएगा, मतलब आएगा 5.75 गुड़े बात करें किलो जूल पर मोल। आए समझ में क्या, गुड़े बात करें ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकाल दी अपन ने, नेगेटिव में है ना इसकी वैल्यू, मतलब प्रोसेस कैसी है स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, गुड़े बात करो। अच्छा मैं एक चीज कहूं आपसे, इन दोनों फॉर्मूले कंपेयर में ये फॉर्मूला भी बहुत फेमस है, क्योंकि फॉर्मूले केवल यही नहीं लगता, ये इक्विलिब्रियम में भी लगता है, ये यही नहीं लगेगा, ये दीदी बात कर आपके गुड़े बात कर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लगता है। समझ पा रहे हो, इसलिए इसको प्लीज याद रखना आपको, बेटा बात करें गिब्स एनर्जी और गुड़े बात कर रहे हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। समझ पा रहे हो, नहीं याद रहेगा, अगर उसने 2 4 5 मोल बोल दे तो उस मोल का कहां यूज करोगे, यही करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता ही क्या है एनआरटी। क्या होता है एनआरटी। अगर एन की वैल्यू हमने 1 क्यों रखी यहाँ पे, क्वेश्चन लिखने का मतलब 1 रखी, क्योंकि यहाँ मोल की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो आर जो लगता है ना वो गैस कांस्टेंट लगता है पर केल्विन पर मोल में, जूल पर केल्विन पर मोल। चलो गुड़े बात करें 21 क्वेश्चन, दीदी बात करें 21, कमेंट ऑन द बेटा बात करें क्या थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ बेटा एनओ। अच्छा दीदी बड़ी प्यारी सी बात है जैसे उसने बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये मुझे बताओ हाफ N2 की रिएक्शन अगर मैं किससे करता हूं, ये गैस है बेटा,
जानते ही वैसे भी अपन किसकी बात करते हैं अपन बेटा, बात कर हाफ O2, गुड़े बात करें गैस है। तो और क्या बना रहे अपन, नाइट्रिक ऑक्साइड, 1 मोल ऑफ बेटा बात करें क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन इसके लिए जो डेल एच दे रखा है, क्या दे रखा है, डेल एच, उसकी वैल्यू किसमें, 90 किलो जूल। क्वेश्चन कुछ मुझे बताओगे, अगर डेल एच की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। डेल एच की वैल्यू कैसी है, जब दीदी बात करें N2 और O2 जुड़े बेटा बात करें और NO बना, नाइट्रिक मोनोऑक्साइड गैस बनी, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, तो बुरे बात करें डेल एच की वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आगे क्या लिखा है, पॉजिटिव है ना। डेल एच अगर बेटा बात करें पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन बुरे बात करें एंडोथर्मिक है। और इसका मतलब सोचो बुरे बात करें इनके कंपेयर में इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब बेटा बात करें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेसर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है भाई साहब, प्रोडक्ट ये है एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम। रिएक्टेंट दीदी ज्यादा स्टेबल है, कुछ समझ में आ रहा है। अधिकांश नाइट्रोजन फॉर्म में रहना पसंद करेगा, इस फॉर्म में ऑक्सीजन रहना पसंद करेगा, इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये बेटा बात कर स्टेज में जाते तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है। ये हमेशा याद रखें। इसके पहले रिएक्शन में आपसे डिस्कस किया था कि अगर बेटा बात करें, अगर बेटा बात करें एंडोथर्मिक प्रोसेस आ रही है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट गुड़े बात की एनर्जी लेकर के जो लेस एनर्जी का गुड़े बात कर फॉर्म था उससे कहां जा रहा है, हाई एनर्जी के फॉर्म में। अगर ये गुड़े बात करें जो प्रोडक्ट है वो हाई एनर्जी का फॉर्म है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है, इसीलिए तो रिएक्शन रुकी नहीं, अगले स्टेप फिर रिएक्शन कराई। गुड़े बात में समझ पा रहे हो, ये बेटा कैसा था, अगर स्टेबल होता तो क्या सोचो आगे रिएक्शन करता। इसका मतलब ये क्या है, डेल एच पॉजिटिव है, डेल एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब बुरे बात करें किसका है, हायर एनर्जी का है, किसका है, देखा ना अपन ने बेटा बात की प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, अगर ये हायर एनर्जी का है, हायर एनर्जी गुड़े बात करें क्या, मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है, गुड़े बात करें लेस स्टेबल, कैसा है ये, लेस स्टेबल, ये हमेशा दीदी मानना है, ठीक है। लेस स्टेबल का है तो इसका मतलब मोर स्टेबल बदलेगा, बदलेगा। तो अगले स्टेप में उसने देखो बेटा एनओ की रिएक्शन दीदी फिर से कर दी ऑक्सीजन के साथ, मतलब गुड़े बात करें एनओ गैस रिएक्शन कर रही किसके साथ, हाफ O2 के साथ, गुड़े बात करें समझो, और क्या बन गया NO2। और जैसे ही दीदी बात करें NO2 बना, जैसे ही NO2 बना, गुड़े बात करें गैस, इसके लिए जो उसने डेल एच दे रखा है वो क्या दे रखा है, नेगेटिव। डेल एच की वैल्यू क्या दे रखी है, -74। कुछ समझ में आया। जो दीदी ये था जब NO बना तो प्रोसेस था एंडोथर्मिक, प्रोसेस एंडोथर्मिक था, मतलब गुड़े बात कही था अनस्टेबल, तो इसने फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन की और बना क्या बेटा बात करें NO। NO जैसे ही बना इस समय रिएक्शन क्या होगी, निकल गई, रिएक्शन निकली मतलब प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। एनर्जी लिबरेट होने का मतलब एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है मतलब स्टेबिलिटी, बहुत बढ़िया। एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब बताओ गुड़े बात के बीच में मोर स्टेबल, NO और NO2, NO2 इज द मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज गुड़े बात इट हैव बेटा बात करके लेस एनर्जी, हाँ कि ना, इसके पास क्या है, कम एनर्जी है, तो गुड़े बात करिए मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। कभी अगर आप कोई पूछे तो बता पाओगे क्या, दो रिएक्शन को देख के मुझे ये पता चल जाता है कि गुड़े बात करिए कि स्टेप में जो बना वो कैसा बना, लेस स्टेबल, तो वो अगली बार रिएक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको मोर स्टेबल में बदलना है। अब वो मोर स्टेबल आप कैसे देखोगे, एंथैल्पी को देख करके, एंथैल्पी अगर नेगेटिव है मतलब प्रोसेस में एनर्जी निकल रही है। अब सोचो जो इसके पास एनर्जी थी जब बेटा ये इसमें बदला तो जो एनर्जी थी उसने वो लॉस कर दी, अब लॉस कर दी इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या हो गया, मोर स्टेबल। अगली बार स्टेप में बोलो जरा दीदी बात करके क्या है। अगले वाला क्वेश्चन के लिए अपने पास जगह नहीं बची है ना, क्वेश्चन बस देख लेते हैं कितना छोटा सा है। कैलकुलेट द एनर्जी चेंज इन गुड़े बात में सराउंडिंग व्हेन बेटा बात करें दीदी बात करें 1 मोल ऑफ बेटा H2O। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ बेटा H2O लिक्विड इज फॉर्म अंडर गुड़े बात करके स्टैंडर्ड कंडीशन। तो H2 दीदी अपन कैसे बनाएंगे, H2 कैसे बनाएंगे, H2 प्लस हाफ O2, हाफ O2 लेना पड़ेगा, लेकिन हाफ O2 लेंगे ना क्योंकि एक ऑक्सीजन चाहिए वाटर में, तो हाफ O2 ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लो, पर हाफ लोगे तो अगर मुझे 2 ऑक्सीजन चाहिए तो O2 लेता। और वो कह रहे दीदी जब एक H2O बनता है तो कितना रहा, -286 बेटा बात करें किलो जूल, एक मोल वाटर बनने में लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो वो कह रहे दीदी बताओ एंट्रोपी में चेंज कितना आएगा। अब सोचो ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये सिस्टम की वाटर जो है वो अपनी हीट निकाल रहा है, तो कौन ले रहा है, मैं अगर छोड़ूं तो तुम ले रहे ना, तो मैं रिलीज कर रहा हूं, मेरी नेगेटिव है एंथैल्पी। जो भी दीदी बात में दे रखी कितनी दे रखी है 286, आप सराउंडिंग हो, आप मुझसे हीट ले रहे हो, आपकी हीट बढ़ गई है, आपकी एंथैल्पी पॉजिटिव है, मेरी हीट निकल रही है, मैं वाटर हूं, मैं सिस्टम हूं, मैं अपनी हीट लॉस कर रहा हूं, तो कौन लेगा, अगर सिस्टम लॉस करेगा तो कौन लेगा, सराउंडिंग लेगा, क्योंकि टोटल तो यूनिवर्स की क्या रहनी है, कांस्टेंट। तो गुड़े बात के सराउंडिंग की एंथैल्पी यही है,
जो सिस्टम निकाल रहा है, समझी, पर वो प्लस में आ गया। अब टेम्परेचर कितना बेटा एनवायरमेंट का 298, टेम्परेचर का डिवाइड करो, एंट्रोपी निकल गई। बुरे बात कर, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, छोटा सा बुरे बात कर आंसर लगाना है, जगह नहीं है। बुरे बात करें तो अपन क्या करें, यहां लिख दूं क्या, डेल एस इक्वल टू क्या है बेटा, बात करें डेल एच अपॉन बेटा बात करें क्या टी, बिल्कुल। अच्छा लेकिन दीदी बात कही किसकी बेटा, बात करें सराउंडिंग की, क्योंकि उसने सराउंडिंग की एंट्रोपी पूछी मुझसे, तो सराउंडिंग की बुरे बात करें एंथैल्पी। अच्छा बताओ बुरे बात करें एंथैल्पी कितनी दे रखी बेटा, बात करें 286 किलो जूल, बहुत बढ़िया, किलो जूल पर मोल है ना, अपन बेटा टेम्परेचर 298 मतलब 300 केल्विन मान लिया अपन किलो जूल। तो बुरे बात करें पर सोचोगे 300 का डिवाइड अपन करते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा बेटा, बात करें दीदी बात करें, सोचो 300 का कितना आ जाएगा, 300 का मतलब दीदी बात करें क्या होगा, वो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, 10 की पावर -2, बुरे बात करें 3 नम 27 है ना, 1 3 5 15, तीसरी बात का 6 टाइम है ना, नहीं 3 टाइम्स, बुरे बात करें इतना, वो भी किसमें माइनस का को 10 की पावर -2 बेटा, वो भी किसमें किलो जूल पर मोल पर केल्विन, यूनिट क्या आ गई किलो जूल, इसकी यूनिट थी पर मोल, और मैडम आपने टेम्परेचर केल्विन में लिया तो क्या आ गया पर केल्विन, समझिए। बुरे बात कर रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी, बुरे बात कर रहे वैल्यू देखो इतना आ रहा होगा, आंसर देखो कितना आ रहा है, 959.73 जूल पर केल्विन। हाँ तो क्या दीदी बात करें, अभी किलो जूल कितना देर फिर से बोलो, 959.73 जूल में है ना, किलो जूल में नहीं है, तो दीदी किलो का मतलब क्या कर रहे हैं 1000 का मल्टीप्लाई करो, तो 995.3 इंटू 10 टू दी पावर -2 किलो का 10 की पावर 3, 2 माइनस से 2 प्लस कैंसिल, एक गुड़े बात करें कितना बचा प्लस बना, उस प्लस को मल्टीप्लाई मारो तो ये पॉइंट उड़ गया, कितना 953 जूल आ गया, आया इतना ही आंसर। गुड़े बात करें पर ये याद रखना प्लीज, गुड़े बात करें कि जो गुड़े बात करें सिस्टम ने गुड़े बात करें हीट निकाली है, गुड़े बात करें चेंज एंथैल्पी मतलब समझ पा रही है, लॉस कर रहा है, तो इसके लिए गुड़े बात करें हीट क्या है निगेटिव है, वो हीट किसने ली है सराउंडिंग ली है, तो सराउंडिंग के लिए इसकी वैल्यू क्या है बेटा बात करें पॉजिटिव है। जो हीट गुड़े बात करें, जो हीट या फिर उसी को बोलते हैं अपन एंथैल्पी, जो हीट एंथैल्पी सिस्टम निकाल रहा है इसलिए इसका मतलब क्या है नेगेटिव, और ये ले रहा है तो इसके लिए क्या हो रही है पॉजिटिव, समझ पा रहे हैं, सिस्टम ये हीट निकाल रहा है, बुरे बात करें सराउंडिंग ये ले रहा है, सिस्टम निकाल रहा है और सराउंडिंग ले रहा है, बात समझ पा रहे हो। तो अगर मैं हीट निकाल रहा हूं तो मेरे लिए क्या है वो नेगेटिव है, और आप ले रहे हीट तो आपके लिए क्या होती है, अपन बोलते हैं ना सिस्टम को अगर हीट गिवन दी जाए तो वो क्या होता है पॉजिटिव, और अगर बेटा सिस्टम लॉस करे तो सराउंडिंग ने दो दोस्त ली है तो सराउंडिंग में क्या लिखेंगे अपन पॉजिटिव, और सिस्टम ने निकाली है तो सिस्टम के लिए क्या, तो वो दोस्त ने मुझे बता रहा कि सिस्टम के लिए नेगेटिव है। अब सोचो दीदी दिमाग खराब हो जाएगा अपन को कि दे रहा है बार्टर का पूछ है सराउंडिंग का, अब यह सिस्टम सराउंडिंग का अपन नहीं खेल पाएंगे, बार्टर पे तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, बार्टर तुम्हारे लिए क्या है सिस्टम और बाकी सब कुछ क्या है, तो अगर दीदी बात करें वाटर जब बन रहा है तो हीट निकल रही है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, समझिए पूरे बात करें इस तरीके से रिएक्शन होती है, मेरे पास जगह बची नहीं है पर मैं तुम्हें लिख देता हूं कि पूरे बात करें क्या करना है H2 प्लस बेटा बात करें क्या हाफ O2 गिव्स पूरे बात करें क्या बेटा बात करें H2O, और अगर बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में तो एनर्जी यहां पर हीट क्या हो रही है निकल रही है, इसकी जो वैल्यू है वो हीट निकल रही है, तो डेल H की वैल्यू क्या लिखोगे नेगेटिव, क्या लिखोगे, तो डेल H की जो वैल्यू है बेटा बात का वो क्या दे रखी है -286 किलो जूल पर मोल। अब ये दीदी बात करें पता है एक बर्तन में अपन रिएक्शन कर रहे होंगे तो वो बर्तन मेरे लिए क्या है बेटा सिस्टम है, क्या है सिस्टम, और सिस्टम निकालेगा तो कौन लेगा सराउंडिंग लेगा, बात समझ पा रहे हो। ये तो आज की कहानी यहाँ पे क्या होती है फिनिश होती है, आगे बढ़े क्या, तो जो तुम्हारी इच्छा रह गई थी समझ पा रहे हो डेल एस और डेल एच वाली टी वाली वो पूरी भी हो गई, ठीक है बुरे बात करें करो नोट करो, कोई तकलीफ है क्या, मैं बात करूं क्या एक बार और, किसी क्वेश्चन में मैडम है क्या, अगर मैंने टेस्ट में दिया हो तुम्हारे क्वेश्चन गलत होगा तो तुम इतना सोच लेना दीदी बात करे कि या तो तुम रहोगी या मैं रहूंगा, तो मैं ही रहूंगा तुम नहीं रहोगी, समझ पा रहे हो, तुम इस चीज को समझ लेना, चलो करो आगे।